नहीं बोल रहे नेता का बेटा नेता बनेगा। बताइए, सब नेता के घर कुत्ता होता है, सबको अभी पालते हैं, कुत्ता पालते हैं ना, आप भी देखे होंगे। वो लोग जो जिस घर में कुत्ता रखते हैं उसका घर कितना अच्छा से रहता है। आजकल कुत्ता जिस रूम में रहता है उसमें एसी रहता है, कुत्ता के लिए सोफा रहता है, पलंग रहता है, उनके खाने के लिए एक अलग व्यवस्था होता है। पहले तो आदमी ऐसे ही जानवर कुत्ता जो ज्यादा घर में आता था, जो खाता था उसको दे देता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन वो कुत्ता का घर जितना अच्छा है, यहाँ के लोगों का घर उससे कई ज्यादा खराब है। तो ये है नेताओं का अपना विकास। नमस्कार, जोहार। इस वक्त मौजूद है घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ उपचुनाव हो रहा त्रिकोणीय। एक और एनडीए है, दूसरा और इंडिया गठबंधन है और तीसरी ओर जेएलके पार्टी चुनाव लड़ रही है। ये लगातार चुनाव प्रचार के दौरान जेएलके अपनी जगह जगह पर गांव-गांव तक पहुंच रही है। किस तरह का चुनाव हो रहा है और किस तरह का माहौल है? सबसे पहले आपको जोहार। आपको भी जोहार भैया। किस तरह का घाटशिला में माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरे जेएलके संगठन की जितनी सेना है अभी सब घाटशिला की पावन धरती पे पहुंची हुई है। उपचुनाव में सबको अपना मेहनत करा, हम लोग सबको अपने अपने एक ड्यूटी के हिसाब से पंचायत दिया गया, हम लोग अपने ड्यूटी निभा रहे, उस पंचायत में जा रहे और अपने पार्टी को लेकर, अपने प्रत्याशी को लेकर, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है उसको लेकर, या आपके यहाँ जो जेएमएम रही विधायक जेएमएम पार्टी से रहे, पहले बीजेपी से रह चुके घाटशिला में, उन क्या विकास किए, इन सारी बातों को लेकर, मुद्दाओं को लेकर, या हमारा प्रत्याशी आएगा हम कैसे विकास करेंगे, हमारी पार्टी की क्या विचारधारा, इन सभी चीजों को लेकर हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आप लोग गांव-गांव कैंपेन कर रहे हैं, क्या कमी महसूस हो रहा है अभी तक? देखिए, अगर झारखंड का विकास देखना है तो आप घाटशिला विधानसभा आ जाए, क्योंकि घाटशिला विधानसभा में ये अभी हम लोग एनएच के बगल में खड़े हैं। यहाँ से आप ज्यादा नहीं 1 किलोमीटर अंदर चले जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर अंदर चले जाए, आपको एकदम कच्चा सड़क मिलेगा। कच्चा सड़क यानी वो मिट्टी का पूरा पूरा हर एक गांव में। उसके बाद वहां ना आपको विद्यालय मिलेगा, ना अस्पताल मिलेगा, यहाँ तक तो आवास भी यहाँ नहीं पहुंचा है सबका। आप देखते होंगे कि जो भी अदर पार्टी के लोग भी प्रचार में आए, उन सभी के माध्यम सबका खपड़ेल घर है, आवास गया कहाँ? पूछ भी रहे तो नहीं, हम लोग 1 साल पहले फॉर्म भरे, 1.5 साल पहले भरे हैं, पर अभी तक हमारे यहाँ का आवास जो है वो मिला नहीं है, जिनके कारण हमारा आवास बना नहीं। बहुत ही दयनीय स्थिति है शिक्षा के मामले में, एकदम जीरो है। जो यहाँ से विधायक थे, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो शिक्षा मंत्री भी थे, लेकिन उनके यहाँ एकदम शिक्षा के मामले में बोले तो एकदम जीरो है। यहाँ तक कि जो सरकारी स्कूलें हैं, हम लोग खुद देखे, वो स्कूल का ना तो बाउंड्री है ना गेट है, बांस से गेट बनाया हुआ है, किसी तरह से झाटी से घेरा हुआ है, बाउंड्री का रूपरेखा दिया गया है। बहुत ही खराब स्थिति है घाटशिला का। एक और एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रही है, वो अपना आरक्षण के मुद्दे पर। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है मैया समान योजना, राज्य के कई योजना को लेकर। आप लोग किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, वो लोग मैया समान योजना जो भी है, तो वो किसी को भीख नहीं दे रही है, ठीक है। ये मुद्दा नहीं हुआ। मुद्दा ये बोलिए, आप मंच से कभी छात्र के विकास के बारे में बात नहीं करते, आप छात्र के रोजगार के बारे में बात नहीं करते, आप छात्र की शिक्षा के बारे में बात नहीं करते, और जो मुद्दा है वो लोग मुद्दा की ही बात नहीं करते हैं। वो लोग जो चीज दे रहे वो गिनवा रहे हैं। तो कोई भी है, कल को आप ही नेता बने, आप ही विधायक बने, तो सड़क बनाइएगा तो आप अपने पैसे से तो नहीं बनाएगा, वो एक फंड आता है। तो ये सब चीज कोई मुद्दा नहीं हुआ। जो मुद्दा सारा है वो सारा जेएलके में रखी है उठा के, और वो जनता को समझा रही है। तो लोग खुद बोल रही है, आप लोग सही रहता है, पलंग रहता है, उनके खाने के लिए एक अलग व्यवस्था होता है। पहले तो आदमी ऐसे ही जानवर कुत्ता जो ज्यादा घर में आता था, जो खाता था उसको दे देता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन वो कुत्ता का घर जितना अच्छा है, यहाँ के लोगों का घर उससे कई ज्यादा खराब है। तो ये है नेताओं का अपना विकास और ये है आम जनता का विकास। जेएलके पर एक आरोप लग रहा था कुर्मियों की पार्टी, क्या उसका प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है? वैसा कुछ क्या? ये बताइए, तो एसटी सीट है, अगर ऐसा रहता यहाँ प्रत्याशी, तो कोई कुर्मी नहीं ना बन सकता है भाई। जो एसटी है वही बन सकता है। तो फिर अगर कुर्मी की पार्टी है तो एसटी लोग आए कहाँ से? सब पार्टी में सब जात का एक होता है सम्मेलन, वो आजसू हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, उस तरह हमारी पार्टी पर ये लोग को ले दे के वही मिला। हमारी पार्टी में हर लोग मिलेंगे। आज यहाँ हम लोग घाटशिला में है, तो यहाँ से क्या पूजा महतो कैंडिडेट है? बताइए, नहीं है। यहाँ से रामदास मुर्मू कैंडिडेट है, वो
कोई महतो क्या यहाँ कैंडिडेट हो सकता है? तो अगर जो हमारा संगठन है इसमें एसटी लोग होते ही नहीं तो क्या आज हम यहाँ कैंडिडेट देते? 24 के चुनाव में भी यही कैंडिडेट थे और आप उपचुनाव में भी आज यही कैंडिडेट है। तो ये एक भड़काव है जो भड़का रहे हैं। हमारे पार्टी में भी सभी समुदाय के लोग हैं, एसटी है, एससी है, मंडल है, यादव है और भी जितने सभी जाति के लोग हैं और सबके मिलने से ही सबका एक आक्रोश एक साथ आवाज आया। जो हम लोग अलग एक हम लोग का पहले एक आंदोलन था, सब मिल के हम लोग आंदोलन किए, उसके बाद हम लोग को खुद पता नहीं था कि एक पार्टी बनेगी और सब मिल के पार्टी बनाए। और हमारे जितने भी 24 में कैंडिडेट थे सब तो अलग अलग जाति के थे, ऐसा नहीं कि बस महतो ही कैंडिडेट थे। तो ये बस एक बहकावा है फसान लोगों को ये करने के लिए, पर ये लोग की बात पे लोग आते नहीं। और हम लोग का रिजल्ट 24 के चुनाव में दिख चुका था कि कितना बेहतरीन जेएलकेएम का अकेले बिना पैसा के कितना बेहतरीन रिजल्ट रहा विधानसभा के चुनाव में। चार उप मुख्यमंत्री, कई सांसद, कई विधायक, एक और राज्य सरकार के पूरा मंत्री विधायक घाटशिला में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन लोगों के सामने आप लोग कैसे सामना करेंगे? अरे वो लोग हम लोग के सामने सामना नहीं कर पाएगा भैया। वो लोग के पास क्या है? पैसा है, एक काफिला में नेता का 4-5 स्कॉर्पियो है, 4-5 फॉर्च्यूनर है। हम लोग जितने भी दीदी ट्रेन से आई है, बोकारो से, जितने भी भाई लोग हैं, कोई बस से आया है, कोई ट्रेन से आया, कोई 5 लोग मिल के, किसी का गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल भरा के आया है। लेकिन हम लोग के सामने वो लोग नहीं टिक पाएगा। और ना वो लोग लोकसभा के टाइम टिक पाया, ना विधानसभा के टाइम टिक पाएगा। हाँ, एक बेहतर रिजल्ट नहीं आया लेकिन बहुत बेहतरीन हम लोग का वोट आया विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में। कि ना हमारे पास पैसा था, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन बल बहुत मजबूत है। हम तन और मन से, हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और हम लोग तन और मन से पूरा क्षेत्र में जाते हैं, खड़ते हैं। बस हमारी पार्टी के पास धन की कमी है और जनता भी समझती है इसलिए। और जनता को भी हमारे पार्टी से धन की उम्मीद नहीं है कि आप हमें नोट दो तभी हम आपको वोट देंगे। वो निस्वार्थ भाव से वोट दिखती है। जो पूरे झारखंड में हमारी पार्टी की लोकसभा का रिजल्ट हो या विधानसभा का रिजल्ट हो, वो दिखा है। गांव-गांव में कैंपेन के दौरान युवा दिख नहीं रहे हैं। वे युवा कहाँ गए? रोजगार के लिए पलायन कर गए या फिर कहीं और चल गए? क्या कारण लगता है? देखिए, हम भी इस चीज को नोटिस किए, जितने भी युवा है, जितना भी पंचायत हम लोग घूमे, ना दिख रही है ना हम लोग की उम्र की 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की, 18 साल की, मतलब इस तरह की बच्चियां घर में नहीं दिख रही है। वो लोग कहाँ गई? दिल्ली गई, मुंबई गई, या फिर जो हमारे यहाँ सिटी एरिया है, रामगढ़ हो गए, रांची हो गए, जमशेदपुर हो गए, ये सब जगह पे जाके वो लोग किसी के घर में बर्तन धो रही है, किसी के घर में खाना बना रही है। कोई बड़े लोग होते हैं जिनकी वाइफ का भी जॉब है, हस्बैंड का भी जॉब है, उनके बच्चों को वो खिला रही है। इससे ज्यादा वो कहीं एक भी घर में हम लोग को लड़की दिखी ही नहीं 20-22 साल की। ये स्थिति है यहाँ का। और अगर नहीं दिखी, किसी से पूछे भी तो बोल दी 4-5 लड़की मिलके दिल्ली चली गई है वो लोग। और यही लोग के साथ कहीं ना कहीं उसके बाद फिर गलत किया जाता है। जीत को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त? देखिए, 11 को जो लोग हैं मतदान करेंगे और जब रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन जनता का निर्णय बताएगा कि जनता क्या निर्णय ली, या पैसा वो चली गई, या मैया समान योजना पे चली गई, या एक गरीब के बेटा को देख के गरीब को झारखंड की विधानसभा में पहुंचाई। घाटशिला के जनता को क्या कुछ संदेश रहेगा? घाटशिला की जनता से यही नम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग हम लोग से उम्र में बहुत बड़े हैं। आप लोग से यही विनती रहेगा कि जब आप वोट देने जाएं, जिस दिन 11 तारीख को, आप ये सोच के जाएं, आप एक बार अपने घर के बच्चों का मुंह देख ले कि ये हमारे घर का भविष्य है, या बेटा है या बेटी है, यही हमारे घर का भविष्य। और एक बार जो नेता के दोनों बेटे कैंडिडेट है, दोनों खड़े, एक जेएमएम से एक बीजेपी से, एक बार आप उनको देख ले कि नेता के बेटे का घर का क्या भविष्य। वो अगर कैंडिडेट ना भी रहे तो उनकी आने वाली 5 पीढ़ी 7 पीढ़ी अगर कमाने ना भी निकले तो डेली वो अच्छा खासा खा सकता है। लेकिन आपके घर का बेटा अगर डेली कमाने सुबह नहीं निकलेगा तो शाम का उसके घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। बस आप यहाँ के नेता के गुलाम है। और जो आप हम लोग आज आए हैं, हम बोकारो जिला से आए, दीदी भी बोकारो से आई है, लेकिन हम लोग देखे कि हम लोग हर तरफ से इधर का स्थिति बहुत खराब है। ये जिंदगी हम लोग के घर तरफ 25 साल पहले लोग जीते थे। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि घाटशिला की जो स्थिति है बहुत खराब है। बस विकास के नाम पे आपको ठगा जा रहा है, आपको पैसा लेके वोट दिया जा रहा है। एक बार आपसे नम्र निवेदन है, चुनाव चिन्ह कैंची छाप क्रमांक संख्या 5 रामदास मुर्मू
हमारे पार्टी जेएलकेएम से कैंडिडेट है, आप बटन दबाएं और एक गरीब के बेटा को विधानसभा पहुंचाएं, क्योंकि ये गरीब का बेटा अगर विधानसभा जाता है तो आपके बेटा और आपके घर की बेटी में भी हिम्मत आएगा कि हम भी मुखिया चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी परिषद जिला परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं, हम भी एक विधायक कैंडिडेट या विधायक बन सकते हैं। और एक चीज, अगर ये सब कोई नेता नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन नेता बनने का चाहत भी बहुत कम कोई में आता है। और अगर ये रामदास मुर्मू जो हमारे पार्टी के यहाँ से प्रत्याशी ये जीत जाते हैं, तो हम लोग सब मिलके एक आएंगे टीम बना के कि फलाने जगह पे, फलाने पंचायत, फलाने गांव में स्कूल नहीं है, वहां जल्द से जल्द स्कूल बनाया जाए। किस जगह अस्पताल नहीं, यहाँ अस्पताल भी बोलते पूरे प्रखंड में जो अनुमंडल जो अस्पताल है, लोग वहीं पे जाते हैं। ये स्थिति है यहाँ का, बहुत खराब स्थिति है। देख के हम लोग को कहीं कहीं रोना आ जा रहा था। एक घर मात्र करकट का है, उसमें हस्बैंड है, वाइफ है, ससुर है और बच्चा एक ही रूम में, खाना भी वहीं बनाते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखने को मिला कि जो पुआल होता है, कूस होता है, खपड़ा भी नहीं है, बस वही है, उसका घर है, अंदर से तिरपाल है। मतलब बहुत करकट का भी देने का ये लोग का, मतलब क्या बोले, पूंजी नहीं है। अरे इतनी सारी जमशेदपुर में फैक्ट्रियां हैं, आप यहाँ पे ये लोग को, आप उनके घर में, जहाँ उनका घर है वहां जाके आप अवैध रूप से खनन कर रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं, पत्थर बेच रहे हैं, वहां पे वो लोग को रोजगार देते। बहुत खराब स्थिति है घाटशिला की। दीदी एक अंतिम सवाल रहेगा, आप पर आरोप लगाया जा रहा है एनडीए के तरफ से कि आप लोग जेएमएम का बी टीम है, और दूसरी ओर आप लोग जेएमएम का मतलब ये बोल रहे हैं कि कैसे, मतलब कैसे, क्या हो रहा है? एनडीए की तरफ से कौन बोला है? आजसू का सुप्रीमो का कहना है कि जेएलकेएम जेएमएम का बी टीम है। हम ये बता देना चाहते, एकदम गौर कीजिएगा, जरा सामने आ जाइएगा। जो आजसू के सुप्रीमो बोल रहे हैं ये लोग जेएमएम का बी टीम है, क्यों? क्योंकि उसका सुप्रीमो खुद नहीं जीत पाया। अगर हम लोग जेएमएम का बी टीम रहते तो आज हम लोग का इतना अच्छा वोट परसेंटेज होता क्या? अगर हम लोग जेएमएम का बी टीम रहते तो डुमरी से हमारे विधायक होते क्या? नहीं होते। अगर हम लोग जेएमएम का बी टीम होते तो गोमिया से हम सेकंड स्थान पे होते क्या? नहीं होते। बी टीम मतलब बस किसी तरह आपका नुकसान पहुंचा देना, भले आप जीते या ना जीते, पर हमारा वोट परसेंटेज इतना हो। ये बताते हैं हम आपको कि ये जो आजसू वाले लोग है ना, जिस तरह से एनडीए को, ये लोग एनडीए को भी बहुत बुड़बक बना रहे हैं, बहुत ज्यादा बुड़बक बना रहे हैं, और जनता को भी बुड़बक बना रहे हैं। बेरमो विधानसभा, विधानसभा बेरमो में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, विधायक का, वहां से रविंद्र पांडे खड़ा थे, आप लोगों को है जानकारी। तो जब आजसू और बीजेपी का गठबंधन था, तो जब रविंद्र पांडे वहां से खड़ा थे, तो आपके पार्टी के आदमी कैसे निर्दलीय खड़ा हो गया आजसू से? आप लोग दोनों का तो गठबंधन था ना भाई। तो आप लोग एनडीए को भी बुड़बक बना रहे, जनता को भी बुड़बक बना रहे। आप बीजेपी को ही खा रहे, अपने पार्टी को ही खा रहे, और आज यहाँ दिखा रहे आजसू वाले लोग आके कि हम बीजेपी का प्रचार करें। ये लोग बीजेपी वाले लोग को ही बुड़बक बना रहे हैं। ये इनका कहानी है, हकीकत। क्या कुछ चेतावनी रहेगा अन्य पार्टियों का? देखिए, अन्य पार्टियों का यही चेतावनी रहेगा, प्रचार करने आ रहे कीजिए, लेकिन हकीकत पे जाइए कि वहाँ क्या विकास हुआ। जितने भी पार्टी से विधायक, सांसद, मंत्री या उनके बड़े बड़े नेता, उनके कार्यकर्ता है, क्या कभी ये हकीकत दिखाए कि क्या है घाटशिला का हकीकत? कहाँ स्कूल नहीं है, कहाँ हॉस्पिटल नहीं, कहाँ रोड तो कहीं नहीं है, जीरो, एकदम जीरो रोड है। बस जो आपको हाईवे में मिलेगा वही है, बाकी रोड का स्थिति सब जगह। एक गाँव घुसे हम, वहाँ रोड बहुत अच्छा था, हम बोले ये गाँव में रोड है, पता चलता है दिख रहा आगे रिसोर्ट है, एरो बना, वो रिसोर्ट के कारण आगे का रोड अच्छा था, रिसोर्ट खत्म, रोड खत्म। और जहाँ से वो जो मेन रोड है, जहाँ जहाँ गाँव जा रहा है, फिर वहाँ रोड नहीं है, बस वो रिसोर्ट जहाँ तक जा रहा है वहीं तक रोड था। ये है असली विकास घाटशिला की। विधायक मंत्री हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग समाज के बात बोल रहे हैं, समाज के कार्य करते हैं। आखिर में असली समाज का काम कौन कर रहा है? वो लोग अगर हकीकत में समाज का काम करते तो विधायक, सांसद के ही घर से कैंडिडेट नहीं होते। अगर वो लोग असली में समाज का काम करते तो एक के घर में 5 फॉर्च्यूनर नहीं होते, एक काफिले में 4 स्कॉर्पियो नहीं होते, एक काफिले में 4 फॉर्च्यूनर। आप देखते होंगे कि जेएमएम वाले लोग जहाँ भी रुके सब बड़ा बड़ा होटल है, बीजेपी वाले लोग जहाँ भी रुके सब बड़ा बड़ा होटल है, होटल के नीचे जितनी भी गाड़ियां खड़ी सब आपको फॉर्च्यूनर मिलेगी। ये है असली विकास। अगर वही 5 फॉर्च्यूनर का पैसा एक प्रखंड में लग जाए तो क्या बोलते, एक सप्ताह भी नहीं लगेगा, विकास हो जाएगा एक प्रखंड का। दीदी जोहार। जोहार। आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या समस्या नजर आया?
यहाँ पर देखिए बहुत सारा समस्या, रोजगार, शिक्षा, यहाँ का जो मतलब विकास के नाम में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर घर भी हम लोग जो देखे तो घर का भी स्थिति ऐसा है, जो बच्चा लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम करने के लिए जा रहे हैं, रोजी रोजगार चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए इन लोग को सोचना पड़ रहा है। इतना स्थिति यहाँ का खराब है। बच्चा और मतलब क्या बोले, यहाँ पर जो विकास बोलिएगा तो यहाँ विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। रोड भी जो है, हम लोग जैसे पैदल ही जा रहे थे, रोड भी ऊंचा नीचा है, गली मोहल्ला, और ऊपर से जो घर सब है, घर सब लग रहा है जो अबुआ आवास, ये लोग बोल रहे थे अबुआ आवास का फॉर्म भरे 1.5 साल पहले जनता दरबार में, वो अभी तक पास नहीं हुआ है। और हम और एक चीज बोलना चाहेंगे, अबुआ आवास तो बंद ही हो गया है। योजना जो स्टार्ट हुआ था वो बंद हो चुका है। वो जो लिस्ट अभी तक जो बना है 2024 का, चुनाव से पहले, अभी तक बहुत किसी को अबुआ आवास का पैसा मिला ही नहीं है। ये योजना का नाम से ये ठगविद्या हो रहा अभी। और मैया सम्मान पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा। मैया सम्मान पे नाम पे अगर देखा जाएगा, वृद्धा पेंशन रुक गया, बूढ़ा लोग का पेंशन रुक गया, वो पैसा को काट के इन लोग को दिया जा रहा। ऊपर से रोड में भी जो बाइक लेके जाइएगा उसका चालान काटा जा रहा, उस पैसा को लेके मैया सम्मान इधर दिया जा रहा। और कल्पना सोरेन मैडम क्या बोलती है, वो बोलती है जब मैया सम्मान मिल के आपको सम्मान मिल रहा है कि नहीं, आप क्या सम्मान दे रहे हैं? हमारे बच्चा का भविष्य तो आप खा जा रहे हैं। लेकिन वे तो बोल रहे हैं कि गरीबों का भला हो रहा है। इसमें कहाँ भला हो रहा, दिखाइए ना। ये एक सोची समझी जो देखा जाएगा तो ये बुड़बक बना रही है। बच्चा लोग को आप स्कूल मत भेजो, 2500 नाम में खुश हो जाओ। और यहाँ पर डेवलप जो सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा, बच्चा लोग को आप पढ़ाइएगा तो उनको समझ में आएगा सही और गलत क्या है। वो चीज में वो बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहती है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ेगा तो सही गलत का मतलब वो सोचेंगे, मतलब समझने सीख जाएंगे। तो इसीलिए वो 2500 दे के वो वहां तक सोचने नहीं देना चाहते हैं। 2500 नाम पे एक क्या बोले, एक ठग रहे, लॉलीपॉप सबको दे दिया जा रहा है, उसमें महिला लोग खुश हो जा रही। पर ये चीज भी अब कटत हो गया है। हम लोग देख रहे हैं, जैसे भवन भी किए तो देखे हम लोग, बहुत सारे महिला लोग खुद बोल रही है ये 2500 हमें नहीं चाहिए, हमें बच्चा का भविष्य चाहिए, बच्चा हमारे शिक्षित हो, उनको जॉब चाहिए, और उनको पढ़े लिखे। बहुत सारे बहुत कष्ट से बच्चा लोग को पढ़ाते हैं, लोन लेके भी पढ़ा रहे, तो उनके पास डिग्री है पर उनके पास जॉब नहीं है। और जॉब नहीं है, उनको घर चलाने के लिए आधा अधूरा पढ़ाई करके उनको बाहर जाना पड़ रहा है। बाहर भी जा रहा है तो उनको सही जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो चीज नहीं मिल रहा। कहाँ से मिलेगा? जब तक वो शिक्षित नहीं रहेंगे, उनके पास डिग्री नहीं रहेगा, तो उनको जॉब कहाँ से मिलेगा बताइए? वो मजदूर बनकर रह जा रहा है। तो ये सब एक देखा जाएगा 2500 नहीं, ये आपका पूरा जिंदगी, आपका पूरा परिवार ही खत्म कर दिया जा रहा है। जीत को लेकर आप लोग कितना आश्वस्त हैं? हमारी जीत तो जैसे देखिए अभी जो हम लोग घूमे किए मेहनत से, तो लग रहा है हम लोग का जीत निश्चित है। और हमारी पूरा टीम, और बदलाव होना चाहिए। सभी लोग ये चीज मैसेज बोल रहे थे, हम लोग को बदलाव चाहिए, हम लोग का यहाँ का डेवलप चाहिए। तो हमारी उम्मीद है जो लोग समझेंगे और भारी से भारी वोट देकर उन्हें जिताएंगे। आप लोग कैसे जीत सुनिश्चित करेंगे? बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से लोग, नेता मंत्री विधायक सांसद सब लगातार यहाँ आ रहे हैं, आप लोग कैसे उन लोगों का सामना करेंगे? अभी यदि देखिएगा टाइगर जयराम महतो जो हमारे सुप्रीमो है, उन्होंने इतना मतलब क्या बोले जनसभा ये दिए हैं, तो कुछ लोगों को तो समझ में आ गया। उन्होंने इतना अच्छा से बारीकियां से समझाए हैं जो आपका क्या जरूरत है, आपको क्या चाहिए, झारखंड का विकास कैसे होगा, आपका परिवार का विकास कैसे होगा, वो सारा चीज को अभी बहुत लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से अपना हर सही गलत को समझ रहे हैं। तो अब आप हेलीकॉप्टर से 10 दिन आइएगा। और अभी तो मैडम क्या कर रही है, जो हमारे क्या बोले रामदास सोरेन जी का वाइफ को सिखा रही है जो आप रोइए, रो के स्टेज में जैसे वो कर रही थी। जो उनके हस्बैंड 2 दिन के लिए जेल गए थे, तो बोल रहे थे हेमंत सोरेन जी आपका क्या किए हैं, देश के झारखंड के लिए कितना विकास किए हैं। तो वो चीज वो उनको भी सिखा रही है। जो अब जनता जाग चुकी है, सही गलत समझ चुकी है। आप हेलीकॉप्टर से आइए चाहे फॉर्च्यूनर से आइए, लोग समझ चुकी है। जो आप सिर्फ वोट के टाइम आइएगा और आके जोहार कीजिएगा और आप जाइएगा वापस।
तो इसीलिए सही गलत आप लोग समझ रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जो अपना बदलाव करेंगे, अपना भविष्य, अपना परिवार, अपना बच्चों लोग को बदलाव एकदम करेंगे। घाटशिला के जनता को क्या कुछ कहेंगे? घाटशिला के जनता से यही हाथ जोड़ से अनुरोध है, उनको बदलाव करना चाहिए, अपने स्थान मतलब जो क्षेत्र है उनका डेवलप करने के लिए हमारे जो कैंडिडेट है जेएलकेएम के रामदास मुर्मू जी, उनको वोट भारी से भारी वोट देके और उनको जिताना चाहिए। तभी वो एक गरीब घर के बच्चे हैं, उनको समझ में मतलब वो गरीब है तो गरीब का समस्या और दर्द समझेंगे, जो कैसे स्थिति में गुजारा कर रहे हैं ये लोग, तो सदन में इनका आवाज उठेगा। मुद्दी शिक्षा से जुड़ी हर चीज से जुड़ी, वो विकास से जुड़ी हर चीज को वो मुद्दा उठाएंगे। तो यही हम निवेदन करेंगे जो भारी से वोट दे के उनको जिताए और डेवलप करे अपना क्षेत्र। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लकी कटियार, हम जेएलकेएम के केंद्र उपाध्यक्ष है। बहुत